सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है बेटा हम लोगों को कि एक 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 ए बी सी और एक का बी हो गया था क्या ये? चलिए ये हो गया था तो फिर दूसरा देखते हैं। बंद कर लो तुम्हारा मोबाइल। चलिए यस स्टूडेंट है दूसरा देवेंद्र आ रहा है बेटा समझ में? देवेंद्र सर है। चलिए क्वेश्चन राइट करिए अगला फिर सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट और ये क्वेश्चन लिखो x प्लस वाई प्लस 2z और कौन आ जाएगा z और z x y प्लस z प्लस 2x और आ जाएगा x और दिया है आपको y और दिया है z प्लस x प्लस 2y। ठीक है और आपको सिद्ध करना है बराबर में 2x प्लस वाई प्लस जेड की घात होल की घात 3 होल की घात 3 ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है अब इसको समझना अच्छे से, इसको आप लोगों को सिद्ध करना है और ये कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन। देखो जो लाना है उसमें क्या दिख रहा है आपको 2, एक तो 2 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि कैसे भी करके पहले तो 2 और x प्लस वाई प्लस जेड के नीचे आ जाए। अच्छा ये कितने जेड है 2 जेड है ना, अगर इसमें ये जुड़ जाए तो ये कितना हो जाएगा और इसमें ये भी जुड़ जाए कितना हो जाएगा, क्या समझ में आया? अच्छा बताओ ये जेड और ये जेड कितना हो जाएगा, सही है ये y और y कितना हो जाएगा और ये 2x तो है ही सही। अच्छा बताओ ये z और ये z कितना हो जाएगा और ये x और x कितना हो जाएगा और 2y तो है ही सही। क्या इतना समझ में आया? इसका मतलब इसमें C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर ले, क्या समझ में आया? क्या इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब इधर लिखा हुआ है ना जगह उधर कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए क्या कर रहे हैं पहले तो LHS ले लो, पहले तो LHS ले लो, ले लिया LHS पर क्या ये समझ स्टेप आया समझ में नहीं आया? क्या करेंगे बेटा बोलो जल्दी से। C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 तो बता दो जल्दी से। देखो ये x और x कितना हो जाएगा 2x, ये y और y कितना हो जाएगा 2y और प्लस 2z तो है ही सी। ठीक है ये तीनों जुड़ रहे हैं बेटा C1 C2 और C3 तीनों जुड़ रहे हैं तो ये z और z तो कितना हो जाएगा, हाँ बाकी तो ऐसे लिखाएंगे, सिर्फ ऑपरेशन कहाँ लग रहा है C1 में, C2 और C3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात का। अब देखो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, जमा लो उसको 2x धन 2y धन 2z, वो आगे पीछे होने पर मैंने उसको जमा लिया। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा बोलो जल्दी से 2x धन 2y धन 2z, कितना सही है? ये कहा किया था मैंने C1 में, C2 में कुछ कर रहे हैं क्या तो कॉपी कर दें क्या, पहले इसको तो बना ले x y प्लस z प्लस 2x और कौन आ जाएगा x, यहाँ कौन आ जाएगा बेटा y और बोलो जल्दी से बेटा z प्लस x प्लस 2y, क्या इतना सही है? अब एक स्टेप तो आपको आई गई होगी, क्या करने वाले C1 से 2x 2y 2z को कॉमन लेने पर, अच्छा मुझे बताओ ये 2x 2y 2z से 2 कॉमन आ जाएगा? अच्छा 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो अपन बाहर भी कर रहे हैं और उसको कॉमन भी कर रहे हैं, तो बाहर कौन आ गया 2x धन y धन z, क्या समझ में आया? अरे वापस अंदर गुणा करो तो 2x धन 2y धन 2z हो ही जाएगा। अच्छा बता दो यहाँ पर कौन बच गया, एक एक और एक तो चले गए बाहर, ये एक एक बच गया, यहाँ कौन आ जाएगा x, यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा बोलो y प्लस जेड धन 2x और यहाँ कौन आ गया x, क्या इतना क्लियर है? फिर देखो बेटा यहाँ कौन आ गया आपके पास y, इसमें कुछ नहीं किया तो y और ये कौन आ गया आपके पास z प्लस x प्लस 2y, क्या सही है ये गलत है? क्या इतना क्लियर है? अब इसको देखकर दिमाग में आ गया होगा, हमने कल ही पढ़ा था कि जब भी एक 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 स्तंभ में आए तो भी यूनिक ऑपरेशन और एक 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 अगर पंक्ति में आ जाए रो में आ जाए तो भी यूनिक ऑपरेशन। अच्छा इसमें अगर स्तंभ में आजकल बताया था ना मैंने, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर स्तंभ में आएगा एक एक मतलब कॉलम में आएगा तो ऑपरेशन बोलो R2 इक्वल टू R2 माइनस और R3 इक्वल टू R3 माइनस R, बताया था ये। और एक और बात बताई थी कि अगर एक 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 कहाँ आ जाए, एक 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 कहाँ आ जाए
बोलो पंक्ति में, तो कौन सा C2 इक्वल टू और C3 इक्वल टू C3 माइनस C, क्या सही है? चलिए तो हम लोग देखते हैं, इसको हटा देना। तो अभी बताओ पंक्ति में आ रहा है कि स्तंभ में? तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा? बोलो R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, और बोलो बेटा जल्दी से R3 इक्वल टू R3 माइनस R, क्या सही है? यही लगेगा। अब मुझे बता दो, आप R1 में कुछ कर रहे हो क्या? ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हो? R2 और R3 में। तो R1 को ऐसे ही लिख दें क्या? तो R1 में आ जाएगा बेटा, समझना, एक एक और एक, देखो ये सॉरी, अरे क्या आ जाएगा? एक एक्स और वाई, एक एक्स और वाई, क्या समझ में आया? अब क्या कर रहे हैं? R2 में से R1 को माइनस, ये कौन है? ये कौन है? R2, और ये कौन है? R2 में से कौन गया? यानी एक में से एक कौन गया? तो कितना आ जाएगा? अच्छा ये कौन है? एक्स में से कौन माइनस हुआ? वाई प्लस, देखो एक्स में से माइनस कौन हुआ है? वाई प्लस जेड प्लस 2x, सही है? तो क्या हो जाएगा? देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, सही है? तो x में से 2x गया तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस को कॉमन कर लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, नहीं अभी भी समझ नहीं, वाई ये इसी को तो माइनस करना है, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या? R2, हाँ R2 में से क्या करना है? R2 में से R1 को क्या करना था? माइनस। देखो ये y प्लस जेड, नया माइनस कॉमन करने की जरूरत नहीं है, y प्लस जेड प्लस 2x में से x चले गया तो कौन आ जाएगा? y प्लस जेड प्लस x, यानी वही कुल मिलाकर x प्लस वाई प्लस जेड। तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं? R2 में से R1 को माइनस, तो y में से तो कितना आ गया? अब क्या कर रहे हैं? R3 माइनस R1, तो बताओ ये R3 है क्या? ये R1 है क्या? तो 1 में से कौन गया? 1, तो कितना आ गया? x में से कौन गया? x, तो कौन आ गया? 0। देखो z प्लस x प्लस 2y में से कौन गया? 1y, तो 2y में से 1y चलेगा तो 1y बच गया, क्या आ जाएगा? वो x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा मैं बाहर का वो लिखना भूल गया है ना, बाहर वो चल ही रहा है बेटा, 2 गुणित x प्लस वाई प्लस जेड है ना, वो बाहर गुणे में चल रहा है, मैंने नहीं लिखा है। क्या इतना क्लियर है क्या? अब प्रसार कर देंगे तो देखो बाहर ये तो चल ही रहा है, कौन? 2 गुणित x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो चल ही रहा है, और प्रसार कहां से किया? एक से, ये तो गया स्तंभ और ये गई पंक्ति। हाँ C1 से करना था, चाहो तो लिख दो, ये तो गया स्तंभ और ये गई पंक्ति, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अरे फिर ये गुणा करोगे ना इधर, और माइनस का कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी, 0। तो इसमें से ये 0 जाएगा, कितना बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और उसका गुणा बाहर वाले के साथ होगा, क्या हो जाएगा? 2 गुणित एक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात 3। क्या समझ में आया? नहीं फिर से समझे क्या? आ गया अच्छे से? हाँ यहाँ लिख दो चाहो तो, क्या लिखना है? C1 से, C1 R1 से नहीं कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। 2 जीरो इधर दिख रहे हैं, 2 जीरो इधर दिखते तो R1 से, 2 जीरो इधर दिखे तो C1 से, 2 जीरो इधर दिखते तो C2 से, 2 जीरो इधर दिखते तो C3 से। नहीं 2 जीरो दिख रहे थे तब हम C3 से भी प्रसार कर सकते हैं, और हमने यहीं से किया। क्या क्लियर है? क्या दिया गया उत्तर हमारा? यहाँ लिख देना क्या? C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार करने पर। क्या क्लियर है क्या? थोड़ा बहुत तो दिमाग में घंटी बज रही होगी, ज्यादा नहीं मानते, अभी रिवीजन टाइम पे वापस से इसको लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। C3 से तो y फिर 0 और फिर y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो बड़ा हो जाता ना, इधर से करते तो यहाँ से करना पड़ता, ये 0 माइनस 0 प्लस एक्स प्लस और प्लस हो जाता ना, हो जाता, आंसर वही आता। अरे R1 से भी कर सकते थे और वो बड़ा करना पड़ता। हम किससे प्रसार करेंगे? जिसमें 2 जीरो दिखेंगे। पर क्या बेटा ये समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? अगला प्रश्न लिखो, सिद्ध कीजिए कि एक, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट एक एक्स स्क्वायर एक्स, x1
एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन को जेई में भी पूछा गया था। एक्स स्क्वायर एक्स और 1 की इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसका मान किसके बराबर, ठीक है, दे रखा था। इसको क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस एक्स की घात 3 और उसकी भी घात कितनी, 2, ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि, इसको हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसको हटा दो मैं, देखो बेटा अच्छे समझ, इसमें अच्छा बच्चा तो दिमाग लगा लेगा। अच्छा बच्चा क्या दिमाग लगाएगा बताओ, कि वो 3 अवयव कौन, एक एक्स स्क्वायर और एक्स, देखो एक एक्स स्क्वायर और एक्स, एक एक्स स्क्वायर और एक्स, यानी एक ही स्तंभ के 3 जो अवयव, 3 जो एलिमेंट है वही आपस में बदल रहे। और कल हमने क्या बात करी थी कि अगर किसी स्तंभ के अवयव अगर दूसरे स्तंभों में घूमे तो एक यूनिक ऑपरेशन लगाना है, और वो क्या है, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या याद आ गया क्या, कि भूल गए कि अगर किसी एक स्तंभ के अवयव, हाँ वो भी चल जाएगा, पर हमारा ये ज्यादा बेटर रहेगा, कौन, R1 प्लस, ताकि वो ऊपर एक एक बने, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक एक्स स्क्वायर एक्स, एक एक्स स्क्वायर एक्स और एक एक्स स्क्वायर एक्स। अगर एक पहले स्तंभ के अवयव दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में घूमे, लेकिन एक जैसे नहीं, वो ऊपर नीचे हो रहे, एक जैसे होते ना, दो एक जैसे होते से मान कितना हो जाता है, 0। और देखो एक जैसे नहीं, ये एक है और ये एक, ये भी नहीं, क्योंकि एक है और एक जैसे तो नहीं है, पर वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब भी ऐसा घूमे तो क्या लगाना है, बोलो जल्दी से, क्या लगाएंगे, एलएचएस ले लो और ऑपरेशन लगा दो, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बता दो बेटा, ऑपरेशन सिर्फ कहां लग रहा है, R1 में, सिर्फ कहां लग रहा है, तो R1 में किया कि इनको जोड़ा है, तो क्या बन गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही है क्या, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा बेटा, दूसरा भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं समझ, अरे देखो ना, मैं इसको पहले, अरे a प्लस बी प्लस सी है, उसको b प्लस सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, उसको b प्लस ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बता दो, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन। अब तीसरा भी क्या लिखाएगा, बोलो जल्दी से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही है क्या, ये तो हो गया R1। R2 में कुछ कर रहे हैं क्या, तो लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स, R3 में भी कुछ नहीं किया, R2 में कुछ नहीं किया तो 1 और एक्स स्क्वायर, R3 में भी कुछ नहीं किया है और R2 में भी कुछ नहीं किया तो एक्स और, क्या पहली स्टेप समझ में आ गई क्या, और पहली के बाद दूसरी तो आप खुद बोल दोगे, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को R1 से कॉमन लेने पर, देखो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी, अच्छा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, बोलो बेटा, R1 से कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फ्रॉम R1, इसको ले लिया कॉमन। कॉमन लेने जैसे ही लेंगे तो अब आपको क्या दिखेगा बेटा, बोलो जल्दी से, ये तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो बाहर आ गया, यहां से कौन बच गया बेटा, एक एक्स स्क्वायर और एक्स, यहां से कौन दिखेगा, एक एक और क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, यहां से कौन दिखेगा, एक एक्स और 1, क्या सही है, यही दिखा क्या। और अब देखो, अब आप क्या देख रहे हो, एक 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 देख रहे हो क्या, और हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर एक एक दिखेगा तो यूनिक ऑपरेशन लगेगा, और एक एक कहां दिख रहा है, पंक्ति में, तो ऑपरेशन कौन सा, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, क्या क्लियर है क्या। तो देखो बेटा, बाहर कौन है आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो है ही से आपके पास बाहर, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर ऑपरेशन लिख दो, पहले क्या लगाओगे, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इक्वल टू C3 माइनस C1, तो ये तो बाहर चल ही रहा है आपके पास। अब क्या कर रहे हो, C1 में कुछ कर रहे हो क्या, तो C1 को ऐसे ही लिख दो, 1 एक्स स्क्वायर और एक्स। C2 में कुछ कर रहे हो क्या, C2 में से C1 को माइनस कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0, यहाँ माइनस करो, एक में से कौन माइनस हो गया, एक में से एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ कौन माइनस हो गया बेटा, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर में से एक्स हो गया, क्या समझ में आया, देखो ना, एक में से गया 0, एक में से कौन हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में से कौन हो गया, एक्स। अब क्या कर रहे हैं, C3 माइनस C1, अरे C3 माइनस, तो 1 में से 1 गया तो,
और x में से कौन गया बेटा? x में से एक्स स्क्वायर, सही है, और 1 में से कौन गया? x। क्या इतना समझ में आया? क्या नहीं आया? अच्छा देखो बेटा, बाहर तो ये दिख ही रहा है कौन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है क्या? अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और ये कौन हो गया आपके पास? एक्स स्क्वायर, और ये कौन हो गया? x। यहाँ कौन हो जाएगा बेटा? 0। अच्छा इस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो जैसे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या दिखेगा ये आपको? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं हम लोग? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र याद है? क्या बनेगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद है कि भूल गए? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताओ मैं इसको क्या लिख लू बेटा? 1 माइनस एक्स, और क्या लिख लो इसको? 1 प्लस एक्स। सही है क्या? चलिए यहाँ की बात करते हैं, दोनों में से कॉमन कौन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 1। अरे x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? पर ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? 1 माइनस एक्स। थोड़ा लफड़ा हो रहा है ना। हम क्या चाहते हैं कि नीचे भी क्या बने? नीचे भी क्या बने? 1 माइनस एक्स। देखो जैसे ये बना वैसे ही बने। तो हम x कॉमन नहीं करेंगे, माइनस एक्स कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? तो देखो माइनस एक्स कॉमन करेंगे, ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, और ये माइनस वाला, तो माइनस गया तो यहाँ से कौन बच गया? 1, और ये कैसा हो जाएगा? माइनस 2x में से एक x गया तो कौन आ जाएगा? x। जैसे ही अंदर जाएगा देखो ये क्या बनेगा? माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? देखो ताकि सेम हो गए 1 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ कौन है आपके पास? 0। दोनों में से x कॉमन करो तो क्या कॉमन आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, और नीचे भी कौन है? 1 माइनस एक्स। यानी नीचे कोई कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा बाहर कौन चल रहा है आपके पास? बोलो जल्दी से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स चल रहा है क्या? अब प्रसार का सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं। क्या? बोलो जल्दी से। यहाँ कौन है? 0। यहाँ कौन है? 1 माइनस एक्स। यहाँ कौन है? तो क्या 0 से कुछ भी कॉमन कर सकते हैं क्या? अरे 0 से तो कुछ भी ले सकते हैं। क्या इसमें 1 माइनस एक्स दिख रहा है क्या? अच्छा इसमें देखो यहाँ कौन है? 0। यहाँ कौन है? 1 माइनस एक्स, और यहाँ कौन है? 1 माइनस एक्स। तो बोलो जल्दी से C2 व C3 से। बोलो जल्दी से। C2 व C3 से बोलो जल्दी से। 1 माइनस एक्स को कॉमन लेने पर क्या ले रहे हैं बेटा? बोलो जल्दी। क्या ले रहे हैं? कॉमन। टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। C2 और C3 से 1 माइनस एक्स को क्या ले रहे हैं? कॉमन। तो बता दो बाहर कौन है आपके पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और बाहर बोलो बेटा 1 माइनस एक्स, और एक और कौन आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। 2 1 माइनस एक्स बाहर आ गए। तो बता दो यहाँ से कौन बच गया आपके पास? 1 एक्स स्क्वायर और एक्स। यहाँ बोलो बेटा 0 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स। सही है क्या? यहाँ देखो बेटा कौन आ जाएगा? 0 एक्स और 1। क्या सही है? अच्छा बताओ ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? अरे कॉमन क्या हो जाएगा? अरे क्या करोगे? देखो a इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ना a गुणित a क्या होता है? a का वर्ग होता है। तो 1 माइनस एक्स गुणित 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल वर्ग। और प्रसार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रसार। किससे? R1 से। ये तो जाएगी, ये जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे क्या? तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स गुणित 1 1 प्लस एक्स, और इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? अब देखो ये कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों भी एक जैसे हो गए क्या? और जब दो लोग एक जैसे हो जाते हैं तो इनका भी क्या हो जाएगा? वर्ग। अरे होगा कि नहीं होगा? तो बता दो जल्दी से क्या बन गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल वर्ग। गुणित में कौन आ गया बेटा? 1 माइनस एक्स का होल वर्ग। क्या सही है? फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर ए स्क्वायर गुणित क्या हो जाए? बी स्क्वायर, तो आप उसको ए बी का होल वर्ग लिख सकते हो। लिख सकते हैं। तो देखो ये कौन है? ए का वर्ग। ये कौन है? बी का वर्ग। इसको ए मानो और इसको बी। तो क्या इसको ए बी का होल वर्ग लिख दें क्या?
ए बी का होल वर्ग लिखना मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और गुणित में 1 माइनस एक्स और दोनों का क्या हो जाएगा होल वर्ग। सही है। अब दो रास्ते हैं, या तो गुणा करो या तो क्या करो गुणा, या फिर आपको सूत्र याद होना चाहिए जो मैंने अभी लिखवाया। सूत्र बताओ बेटा, मैं ए क्यूब माइनस का सूत्र क्या बना था, बोलो जल्दी से, ए माइनस बी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आया था क्या। तो देखो बेटा इस 1 का स्क्वायर कर दूं क्या मैं, तो देखो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कोई नहीं तो डॉट 1 तो कर ही सकते हो। बताओ इतने इतने को ए का काम कौन कर देगा 1 और बी का काम कौन कर देगा x, तो क्या 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख दो क्या, या तो मल्टीप्लाई करो या सूत्र लगा दो। तो बता दो ये क्या बन गया 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब और पूरे का क्या है होल वर्ग। और अब आप देखोगे तो 1 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कौन आ जाएगा एक्स क्यूब और उसका क्या हो गया होल वर्ग। और यही तुमको क्या करना है क्या थोड़ा बहुत आया, ऊपर के स्टेप समझ में नहीं आए, फिर से समझा देते हैं। बिल्कुल यहां से देखो 1 माइनस एक्स इसमें दिखा, 1 माइनस एक्स इसमें दिखा, दोनों में से 1 माइनस को क्या कर लिया कॉमन, तो देखो ये तो पहले से ही था और दो 1 माइनस एक्स आ गए, यहां से देखो 1 एक्स स्क्वायर और एक्स, यहां से 0 1 प्लस एक्स और ये कौन बच गया माइनस एक्स और यहाँ कौन आ गया 0 एक्स और 1। नोट करो इसको। अच्छा कुछ कंफ्यूजन है क्या अभी भी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसको आप लोग घर पे जाके आज ही कर लें कि नहीं कर पाएंगे, ये गड़बड़ कर देंगे क्यों शाम, गड़बड़ तो सर कर ही देंगे वो तो, उसमें क्या है, आसान है गड़बड़ करना। हो गया ये, बना लो इसको, हो गया राजू, समझ में आया कि नहीं, ऐसे नोट कर, तुमको नींद तो नहीं आ रही आज, कल भेजी थी मैंने, वो सर भी ऐसे ही है सर, हम भी स्टूडेंट लेस हो जाते हैं बच्चों। हो गया तुमको समझ में नहीं आ रहा सर, जॉइन हूं क्या करें, नहीं 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 भेज, देवेंद्र आ रहा है समझ में बेटा, सर आ रहा है, यस सर आ रहा है, ओके ओके। अभी तक हटा दे इसको, हटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन राइट करिए। नेक्स्ट वन इज सिद्ध कीजिए कि शो दे, क्या सिद्ध करना है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, ये दे रखा है आपको, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। और सिद्ध बहुत अच्छा करना है, सिद्ध क्या करना है एक्स माइनस वाई, मतलब थोड़ा बड़ा है इसलिए बहुत अच्छा प्रूव करना है, क्या करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस ZX। ये इतना हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन करना आप लोग सीख गए तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे बन गए डिटर्मिनेंट्स में, मतलब कि सारणिक आपका अच्छा हो गया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर आप बिना देखे कर देते हैं एक बार समझने के बाद, इट मीन्स आप बहुत अच्छे बन गए। तो शाम थोड़ा सा पैर पीछे करो, ये ठीक, ओके। चलिए, इतना क्लियर है क्या? यहां तक देखो बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, ये तो क्वेश्चन है। LKG वालों को भी दे दोगे तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम तो अब आएगी सॉल्व करने में। चलिए, जो लाना है वो तो ये। अच्छा बताओ, जो भी सिद्ध करना होता है हमारे दिमाग में पहली घंटी क्या बजती है कि अगर एक एक आ जाए तो हम यूनिक ऑपरेशन पे चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? या तो एक एक आ जाए या ज्यादा से ज्यादा जीरो बना दे। तो देखो, यहाँ किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस करो, जीरो तो बनेगा नहीं। देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी जीरो नहीं बनना है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी जीरो नहीं बनना है। बनना है क्या? तो अब दिमाग में ये आता है कि कहीं ना कहीं एक एक बना लो। हाँ। नहीं नहीं, प्लस से क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड होगा, और ये वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई होगा कहीं से कहीं। अब क्या करना है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम क्या चाह रहे हैं कि एक एक आ जाए। क्या आ जाए? अच्छा, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, और यहाँ कौन है? अगर यहाँ एक्स आ जाए तो क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पर वाई आ जाए तो, और अगर यहाँ जेड आ जाए तो ये भी एक्स वाई जेड। तो क्या एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या? तो बताओ यहाँ कौन आ जाएगा? और एक एक आ जाएगा तो कहाँ आया इस समय की पंक्ति में? तो क्या लगा देंगे? R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। यानी यहाँ क्या लाना है, यहाँ क्या लाना है, और यहाँ क्या लाना है? Z इंटू करना पड़ेगा। देखो हटा दूं मैं इसको, LHS ले लें। देखो क्या लिखेंगे, C3 नहीं, C3 नहीं, पूरे में करना पड़ेगा। C3 होता तो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे अगर x का कर दिया तो कोई मतलब थोड़ी ना, क्योंकि यहाँ तो एक्स वाई जेड, लेकिन यहाँ जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो इसमें किसका गुणा कर दें? x का। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें किसका गुणा कर दें? तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें किसका गुणा कर दें? यानी गुणा किसमें करना पड़ेगा? R1 R2 और R3 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करेंगे, x y व z का गुणा। समझ में आ रहा है बेटा? गुणा किसमें? R1 R2 व R3 में, ठीक है ना? करने पर, क्रमशः करने पर या करने पर लिखो, करने पर। क्या समझ में आया? मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड इन R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। तो बताओ, गुणा कर रहे हैं तो x का गुणा किया तो x से क्या करना पड़ेगा? भाग। y से गुणा किया तो y से भाग। z का गुणा किया तो z से भाग। क्लियर है क्या? जिसका गुणा करेंगे उससे भाग देंगे। बताओ, R1 में किसका गुणा कर रहे हो? x का। तो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग। ये क्या हो जाएगा? x की घात 3। और ये कौन हो जाएगा? एक्स वाई जेड। समझ में आया? इसमें किसका गुणा कर रहे हो? तो बता दो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर। ये क्या बनेगा? वाई की घात 3। और ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। इसमें किसका गुणा कर रहे हो? तो बोलो क्या बनेगा? और बोलो, और बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? कितना समझ में आया? अब क्या करोगे? बोलो, C3 से एक्स वाई जेड दिख रहा है, C3 से एक्स वाई जेड को कॉमन लेने पर कौन सी? ये वाली। देखो यहाँ एक्स वाई जेड लाना था ना, वाई जेड था क्या? जरूरत किसकी थी? एक्स की। तो इसमें R1 में किसका गुणा कर दिया? एक्स का। देखो यहाँ आया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ गुणा हुआ तो एक्स क्यूब, और यहाँ क्या गया? एक्स वाई जेड। यहाँ कौन था? जेड एक्स। जरूरत किसकी थी? वाई की। तो R2 में क्या कर दिया? वाई का गुणा। तो बताओ ये कौन हो गया? वाई स्क्वायर। ये कौन हो गया? वाई क्यूब। और ये कौन हो गया? एक्स वाई जेड। यहाँ जरूरत किसकी थी? जेड की। तो R3 में किसका गुणा कर दिया? जेड का। तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड से क्या किया? गुणा। तो एक्स वाई जेड से क्या कर दिया? भाग। अब हाँ बोलो, ऐसे भी तो हो जाता। कैसे? सब जैसे C3 ये जो इसमें अगर C1 का इंटू करना तो आ जाता होगा एक्स वाई जेड।
इंटू नहीं कर सकते, किसी पंक्ति और कॉलम मतलब जो भी स्तंभ है उनका आपस में गुणा नहीं कर सकते, उनको जोड़ घटा सकते। ठीक है, क्लियर है क्या? उनको जोड़ घटा सकते, तो इतना क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वाई जेड को क्या कर ले कॉमन, एक्स वाई जेड को क्या कर ले, तो बताओ एक्स वाई जेड है क्या, बटे में कौन आ गया, अच्छा यहाँ पर कौन बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, सही है क्या? अच्छा यहाँ पर बता तो कौन बचेगा, एक्स क्यूब और कौन आ जाएगा, वाई क्यूब और जेड, और यहाँ एक एक एक, सही है क्या? बाहर के एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया। अच्छा बताओ एक एक आया क्या, और एक एक कहाँ आया है, स्तंभ में कहाँ आया है, वो किस में भी हो, पहले में दूसरे में तीसरे में, उससे नहीं मतलब, पर आया कहाँ पर है, स्तंभ में आया। तो क्या करेंगे, यूनिक ऑपरेशन लगाएंगे, और इस वाले केस का यूनिक ऑपरेशन क्या है, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू बोलो R3 माइनस R1। ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R2 और R3 में, R1 में कुछ कर रहे हैं क्या, तो कॉपी कर दें क्या उसको, तो कॉपी कर रहे हैं, देखो R1 को कॉपी कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1, सही है। R2 में से क्या कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर R2 माइनस, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो, देखो R1 को ऐसे लिख दिया, R2 में से क्या कर रहा हूं, R1 को माइनस, तो R2 कौन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन है, और R1 कौन है, तो वाई स्क्वायर में से कौन गया, एक्स स्क्वायर, R2 कौन है और R1 कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब R2 कौन है, अरे बोलो, और R1 कौन है, तो कितना आ जाएगा 0, क्या ये अभी भी नहीं आया। अब R3 कौन है और R1 कौन है, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब R3 कौन है और R1 कौन है, तो बोलो क्या हो जाएगा, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये R3 कौन है और R2 कौन है, तो क्या आ जाएगा। अब बच्चे को इतनी जल्दी तो सर प्रसार कर लो, नहीं, पहले तो सूत्रों का उपयोग करना है। कैसे, ये इसको देखकर कौन सा सूत्र याद आ रहा है, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अरे इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको देखकर कौन सा सूत्र याद आता है, और वो क्या होता है बेटा बोलो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही है क्या। और इसको देखकर कौन सा सूत्र याद आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने लिखवाया है अभी, क्या बनेगा वो बोलो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर कहां से आ जाएगा, ए और बी तो है नहीं आया। अरे बेटा फिर से समझते हैं, नहीं फिर से समझाऊं क्या, यहाँ जरूरत किसकी थी, यहाँ जरूरत किसकी थी, तो x का गुणा कर दिया, यहाँ जरूरत किसकी थी, तो y का गुणा कर दिया, यहाँ जरूरत किसकी थी, तो z का गुणा कर दिया, बाहर जिससे गुणा किया उससे भाग देना पड़ेगा, एक्स वाई जेड दिख गया क्या, कॉमन कर लिया क्या, एक एक दिख गया क्या, यूनिक ऑपरेशन लगाएंगे, क्या है R2 माइनस और R3 माइनस, तो देखो R1 में कुछ किया क्या, नहीं किया, क्योंकि ऑपरेशन देखो ना कहाँ लग रहा है, R2 और R3 में, तो R1 को ऐसा कैसा लिख दिया क्या, देखो R2 माइनस R1, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R2 माइनस R1, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, R2 माइनस R1 यानी 0, देखो R3 माइनस R1, देखो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R3 माइनस R1 यानी जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और R3 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 यानी कितना आ गया 0। कोई समस्या है क्या। अब मुझे बता दो कि ये कौन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, कौन है हमारे पास, अच्छा बताओ इसको देखकर कौन सा सूत्र याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताओ इसको क्या में वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स लिख लो क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको क्या लिख लो बोलो, जेड माइनस एक्स, समझ में आ रहा है क्या, अरे ये लिखूं इसको, क्या लिख लो बोलो, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, कोई तकलीफ है क्या। अच्छा ये देखो ये एक्स क्यूब है क्या, इसको देखकर कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बताओ इसको क्या लिखूं मैं, वाई माइनस एक्स, सही है।
और आगे क्या लिखूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी भी नहीं आया, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा इसको देखो क्या लिखूं मैं, जेड माइनस एक्स, आगे बोलो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। सही है। और इसमें देखो ये तो इसमें R2 में से क्या, सॉरी इसको तो कॉपी कर देंगे, 1 0 और 0। बच्चे को फिर बोलता है सर प्रसार कर लो, मैं बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ देखो कौन है, यहाँ देखो कौन है, यहाँ देखो कौन है, यहाँ देखो कौन है, और 0 से तो कुछ भी ले सकते हैं। तो y माइनस एक्स दिखा क्या, कहाँ दिखा, R2 में। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, और यहाँ कौन है, 0 से कुछ भी ले सकते हैं क्या। तो क्या देख पाए आप लोग, R2 और R3 में से शाम, R2 और किसको, y माइनस एक्स और x को कॉमन लेने पर। सही है क्या। तो क्या करेंगे, R2 में से टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2, R2 में से y माइनस एक्स व R3 में से बोलो, R3 में से z माइनस एक्स को कॉमन लेने पर ले ले क्या। तो बाहर दो लोग दिख जाएंगे, y माइनस एक्स और कौन आ जाएगा, z माइनस एक्स। अब अंदर की कहानी में लोग कौन कौन बच गया, एक्स स्क्वायर, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। सही है। आगे कौन दिखा, एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहां से आगे कौन दिखेगा, बोलो जल्दी से, और कौन दिख जाएगा, ये चले गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और यहाँ 1 0 0। क्लियर है क्या। अब बच्चा बोलता प्रसार करे, तो बच्चे की भी बात मानना पड़ेगी, कब से तो वो चटपटा रहा है कि सर ये करें ये करें, ठीक है साहब उसकी बात मान लेते हैं। तो C3 से प्रसार करेंगे, ये तो जाएगा और ये जाएगी पंक्ति यानी रो। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, रो है पंक्ति। क्लियर है क्या, नहीं आया समझ, आ गया। तो बता दो बेटा बाहर कौन है आपके पास, y माइनस एक्स, गुणे में कौन है, z माइनस एक्स। असली कहानी तो अब शुरू होगी। देखो ये एक से खोल रहे हैं ना, तो ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, देखो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा क्या। तो देखो जैसे ही आएगा कौन आ जाएगा, y प्लस जेड के साथ बोलो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। देखो y प्लस जेड के साथ कौन, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और इसका गुणा इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा, z प्लस एक्स, गुणे में कौन आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या सही है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो यहां तक जल्दी से आ जाओ, यहां तक जल्दी से आ नहीं, कुछ गलत नहीं, मैं बता देता हूँ कहां पर गलत हो गया। देखो y माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है, ये y प्लस जेड है यहाँ पर। अच्छा मैंने z कर दिया, ये यहाँ पर है ना, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। सही, अच्छा हुआ। तो इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हो जाएगा, पूरा ही गलत हो जाता, खोजते रहते तो उत्तर नहीं आता। y प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो यहां तक आ जाओ। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो अब टाइम हो जाएगा आज तो कल करेंगे उसको, और फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। पर ये जितने प्रश्न मैंने करवाए उतना समझ में आएगा नहीं आया तो कल एब्सेंट मत रहना, क्योंकि कल सखंड शुरू हो जाएगा और सखंड आएगा, सखंड शुरू हो जाएगा, सखंड आएगा तो सखंडज निकालना आएगा, सखंडज निकालना आएगा तो आप लोगों को प्रतिलोम निकालना आएगा, और प्रतिलोम निकालना आएगा तो आपको रेखीय समीकरण को हल करना आएगा। यानी अब आगे के टॉपिक जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक। तब कल की क्लास एब्सेंट मत करना। क्या ये हो गया क्या, इतना नोट भी हो गया क्या, नोट हो गया, ये कॉपी करने की जरूरत पड़ रही है क्या, कि थोड़ा बहुत आ रहा है आपको समझ में, कि पूरा ही कॉपी कर रहे हैं सर हम तो कुछ भी नहीं समझ रहे, ऐसा है क्या। चलो इधर ध्यान दो, शाम खुल जाएगी। देखो ये कौन है आपके पास, बोलो बेटा, बोलोगे तो नींद कहां से आएगी, वाई माइनस एक्स, आगे बोलो जेड माइनस। सही है क्या। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे वो होता है ना कि जो लक्ष्मण जी थे वो जो वनवास गए थे तो
वो 14 साल तक सोए नहीं थे, पर उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो खुली आंखों से सो लेते थे, खुली आंखों से सो लेते थे, इसलिए 14 साल तक आंखों को बंद नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसी युक्ति लाओ, ऐसी युक्ति हो गई होगी बच्चों के पास भी, बोलते बोलते भी सो लेते हैं। हाँ सर ठीक है, चलिए देखो क्या हो गया हमारे पास y माइनस एक्स और क्या हो गया z माइनस एक्स। अब देखो बेटा, अब अच्छा मजा आएगा इसमें। देखो क्या करना है, y गुणित z स्क्वायर, बोलो जल्दी से, y z स्क्वायर, सही है। अब देखो y गुणित एक्स स्क्वायर प्लस का y एक्स स्क्वायर, देखो गुणा ही तो करना है, पहले मैं y का पूरे में कर रहा हूँ। y गुणित z स्क्वायर, y z स्क्वायर, y गुणित एक्स स्क्वायर, y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। क्या समझ में आया? किसका गुणा हो गया? अब किसका? तो x किसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा, फिर x किसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा, फिर x किसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा, zx स्क्वायर। सही है। अब माइनस के साथ, क्योंकि सारे कैसे हैं, धनात्मक, बाहर कौन है, माइनस, तो सारे कैसे बनेंगे, अरे सारे ही धनात्मक है तो सारे कैसे बनेंगे, ऋणात्मक। तो कौन जाएगा पहले, तो क्या बनाएगा, माइनस जेड वाई स्क्वायर, अरे माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई जेड। सही है। अब किसकी बारी, एक्स की, अरे अब किसकी बारी, तो बोलो क्या बनेगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अरे माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, और बोलो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या करना है, क्या करना है बोलो, एक जैसे लोगों को काटो, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड गया, से एक्स क्यूब गया, और बोलो बेटा जल्दी से वाई एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर गया, और बोलो एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है ना, और कौन है, जेड एक्स स्क्वायर है, जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर गया, और कौन बच रहा है बेटा, जो बच रहे उनको लिख लेते हैं, बाकी यहाँ कट जाएंगे, बचेंगे वो y माइनस एक्स, बोलो बेटा z माइनस एक्स, क्लियर है। अब यहाँ देखो कौन कौन बच गया, वाई जेड स्क्वायर कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा था, कौन सा लिख लेते हैं ना, देखो जो बचेगा वो कट जाएगा, काट दिया ना, वाई एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाई जेड से कहाँ गया, एक्स वाई जेड कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा उनको लिख दो, कौन बच गया, वाई जेड स्क्वायर प्लस कौन बच गया, एक्स जेड स्क्वायर, और कौन बच गया, माइनस जेड वाई स्क्वायर, और कौन बच गया है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये लोग बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? अभी भी जो लाना है वो उत्तर तो अभी तक भी नहीं आया, क्लियर है। अब और अच्छा इंटरेस्टिंग बनेगा, देखो ये कौन है, वाई माइनस एक्स, ये कौन है, जेड माइनस एक्स। तो इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से कोई लोग लड़े झड़ के बाहर आए, तो हम देखिए उनसे कि कौन कौन बचे, अंदर तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, आधे लोग तो कट गए, ये बचे हुए हैं। अब इनमें भी ये है ना, अपने दोस्ती करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कैसे करवाते हैं, देखो ये कौन है आपके पास, वाई जेड स्क्वायर, ये कौन है आपके पास, वाई जेड स्क्वायर, और ये कौन है आपके पास, जेड वाई स्क्वायर। इन दोनों को पास में लिख लेते हैं, इन दोनों, देखो ये कौन हो गया आपके पास, वाई जेड स्क्वायर, माइनस कौन आ गया आपके पास, जेड वाई स्क्वायर, दोनों को पास में लिख लिया। अब बचा कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, प्लस एक्स जेड स्क्वायर, और माइनस कौन आ गया बेटा, एक्स वाई स्क्वायर। सही है क्या? अब देखो ये तो बाहर चल ही रहा है, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, बताओ इन दोनों में कॉमन बोल दो बेटा जल्दी से, इन दोनों में कॉमन बोलो, वाई जेड, देखो वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो कौन कॉमन हो गया, वाई जेड। यहाँ से कौन बच गया, एक जेड, यहाँ से कौन बच गया, एक वाई। अच्छा इन दोनों में कॉमन बोल दो जल्दी से, एक सिर्फ एक्स, तो कौन आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या सही है, बोलो जल्दी से। अब क्या करना है, बोलो जल्दी से, अब क्या करना है, वाई माइनस एक्स, और कौन आ गया, जेड माइनस एक्स, यहाँ पर कौन था, वाई जेड, अंदर कौन है, जेड माइनस वाई, प्लस का कौन है, एक्स, और यहाँ क्या लग जाएगा, सूत्र कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी बोल दो जल्दी से, जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई। अच्छे बच्चे ने फिर कैच कर लिया होगा क्या,
z माइनस वाई यहाँ है, z माइनस वाई यहाँ है, z माइनस वाई को क्या कर लो कॉमन, बस 2 स्टेप बची है बेटा, y माइनस एक्स, बोलो जल्दी से, z माइनस एक्स, अंदर से कौन आ गया z माइनस वाई, अब ये कॉस्टक ले लिया, यहाँ से कौन बच गया yz, और देखो yz का यहाँ से ये चले गया, यहाँ से ये भी चले गया, तो कौन, ये तो बचा x गुणे z प्लस, तो x का गुणा करो z के साथ, xz आएगा क्या, x का गुणा करो y के साथ, तो xy आएगा क्या, बस एक आखिरी कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप में, हाँ yz कॉमन किया, यहाँ से y गया और z गया, तो एक z बचा क्या, माइनस y गया और z गया, तो 2y, अभी भी नहीं आया, अब देखो, अब बस खत्म हो गया, क्या चाहिए हमको x माइनस वाई, क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, तो माइनस को क्या कर ले कॉमन, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, फिर हमको क्या चाहिए y माइनस z, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना एक माइनस है अपने पास, यहाँ से क्या किया माइनस कॉमन, एक माइनस पहले से, एक माइनस से हो गया माइनस माइनस प्लस, और बोलो क्या बन गया y माइनस z, और ये कौन आ गया z माइनस एक्स, उसको जमा दे क्या, बोलो क्या लिख दो उसको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या समझ में आया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, घर में प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, कर पाएंगे क्या, सर काम लेना सर वो अच्छा 8-10 हो गई, माइनस कितने का आएगा